दोस्तों, दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जहां मुसलमानों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कभी कोई शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का कार्टून बना करके ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ऐसे दिखते थे, जिसके बाद मुस्लिमों की भावनाओं को आहत किया जाता है। कुछ लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के गलत बयानबाजी करते हैं, जिसके बाद दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया जाता है। और कुछ लोग कभी कुरान शरीफ की बेहुरमती करके कुरान शरीफ को जलाने का काम करते हैं। इससे भी दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को अक्सर आहत किया जाता रहा है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही हैं। और अब इसी फहरिस्त में एक और नई तस्वीर सामने आ गई है, जहां अल्लाह के नाम का अपमान किया गया है। और ये अपमान करने का काम कहीं और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहे मेलबर्न फैशन फेस्टिवल में किया गया, जहां अल्लाह के नाम लिख करके एक ड्रेस बनाई गई और इतनी वो गंदी ड्रेस थी कि उसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, जिसके बाद उस फैशन फेस्टिवल में मौजूद मुसलमानों ने खुलकर के निंदा की और दुनिया भर में चर्चा का केंद्र जो है मेलबर्न फैशन फेस्टिवल बन गया। और जब दुनिया भर के मुसलमानों ने मेलबर्न फैशन फेस्टिवल को बायकॉट करने की बातें कहना शुरू कर दी, तो कुछ ही घंटों में घुटने पर आ गया मेलबर्न फैशन फेस्टिवल के तमाम अधिकारी। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मेलबर्न फैशन फेस्टिवल में माफी मांगी है और एक ब्रांड को बढ़ावा देने वाली छवियों और सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया गया है, जिसने अपने रनवे कपड़ों पर अल्लाह के लिए अरबी पाठ का इस्तेमाल किया था। फेस्टिवल ने रविवार को एक माफीनामा प्रकाशित किया, जिसमें उसने कहा कि उसने अपने सोशल चैनलों से लेबल नॉट ए मेंस ड्रीम के सभी डिजाइनों को अब हटा दिया है, जबकि डिजाइनों के बारे में शिकायतों की जांच की गई थी। शनिवार शाम के शो में नॉट अ मैन's ड्रीम द्वारा बनाए गए कुछ संगठनों द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए हम क्षमा चाहते हैं। पोस्ट ने कहा कि त्योहार का इरादा हमारे समुदाय में किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं था। फेस्टिवल ने रविवार शाम को यह कहा कि वे और डिजाइनर हमारे चैनलों से कुछ सामग्री को हटाने पर सहमत हुए थे। नॉट अ मैंस ड्रीम की स्थापना समांथा सेंट जेमिस ने 2022 में एक एंड्रोजिन्स महिला नेतृत्व वाले ब्रांड के रूप में की थी, जो लैंगिक कट्टरपंथियों, फैशन की समावेशिता, फैशन नवाचार और उद्योग के भीतर विविधता के नियमों को बताती है। उभरता हुआ लेबल पिछले साल के ऑस्ट्रेलिया फैशन फेस्टिवल के नेवेस्ट जेन पुरस्कार का विजेता था, जहां सेंट जेमिस ने उत्सव के माध्यम से रविवार शाम को द इज और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को एक बयान भेजा। शनिवार शाम के एमएफ रनवे से दिखाए गए कुछ टुकड़ों के कारण किसी भी अपमान के लिए क्षमा चाहता हूं, जहां सेंट जेमिस ने कहा कि मुझे समझ में आ गया है कि कैसे कुछ कपड़ों ने अपराध किया है। ये मेरे इरादे के विपरीत था और इसके लिए मुझे वास्तव में खेद भी है। बीते एक सप्ताह के अंदर मेलबर्न कार्यक्रम में कम से कम 2 डिजाइनों में अरबी में ये कहते हुए स्क्रिप्ट दिखाई गई कि ईश्वर मेरे साथ चलता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम काउंसिल के प्रवक्ता बिलाल रऊफ ने कहा कि कपड़े अपमानजनक थे, ये देखते हुए कि अल्लाह शब्द कई धर्मों के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया था।
जहां रऊफ ने कहा कि कुछ ऐसे शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल जिनका धार्मिक महत्व हो, सम्मान के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पर बड़े अफसोस की बात है कि पवित्र प्रतीकों और शब्दों के हल्के फुल्के इस्तेमाल की घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लाह, जिसका अर्थ अरबी में ईश्वर है, अरबी बोलने वाले ईसाइयों और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा उपयोग किया जाता है। मेलबर्न फैशन फेस्टिवल में ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के शब्दों को जानबूझ करके अनादर के साथ इस्तेमाल किया जाना उचित नहीं है। जहां स्थानीय मॉडल मुना खलीफा ने शनिवार रात के शो में भाग लेने के बाद डिजाइनों की आलोचना की और डिजाइनों पर शब्दों को देखा। खलीफा ने समापन रनवे में भाग लेने के बाद अपने पर्याप्त सोशल मीडिया दर्शकों के लिए 2 मिनट का एक वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें जेसन ग्रीच और सुलभ फैशन ब्रांड जेम द्वारा डिजाइन भी शामिल थे। मैं अपना गुस्सा नहीं रोक सका, मैं इसे और टाल नहीं सकता था। खलीफा ने कहा कि देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वे सचमुच नगन हैं। उसने ब्रा भी नहीं पहनी है, ये पारदर्शी है और उनके पूरे शरीर पर अल्लाह है। ईमानदारी से कला और अनादर के बीच एक महीन रेखा होती है और ये अनादर के ऊपर रास्ता गिराता है। जहां खलीफा ने कहा कि उन्हें किसी भी डिजाइनर को ऐसे शब्दों का, प्रतीकों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां खलीफा ने कहा कि किसी के लिए अल्लाह या कुछ भी इस्लामी शब्द को इस तरह से रखने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण इसका नहीं बचता। आप कोई अन्य अरबी वाक्यांश डाल सकते हैं और मैंने कुछ अन्य काम देखे हैं जिन पर मैंने क्लिक किया और इसमें अन्य शब्द हैं। ये ठीक है, लेकिन ये अपमानजनक भी है और मेरा ऐसी ड्रेसों को देख करके खून खौल रहा है। मुझे नहीं पता कि डिजाइनर क्यों परेशान होते हैं। आप ऐसा कुछ क्यों करेंगे? दुख की कीमत में उलझन में हूं। एक अन्य मॉडल तारिक जुनैद असमत, जो शनिवार रात के शो में शामिल हुए थे, उन्होंने भी कहा कि डिजाइन उपयुक्त नहीं था। असमत ने कहानी पर लिखा, ये कोई रहस्य नहीं है कि मैं प्यार से मुस्लिम के रूप में पला बड़ा हूं, इसलिए मुझे इसे साझा करने में कोई शर्म नहीं है। डिजाइनर बेहतर करते हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए जो इसे देखते हैं, मेरी प्रार्थनाओं में आप हैं। मैं इस बारे में और कुछ भी कहने जा रहा हूं। ये तस्वीरें लगातार सामने आती हैं जहां जानबूझ करके मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया जाता है, पर मेलबर्न फैशन फेस्टिवल को ये करना भारी पड़ गया जब देखते ही देखते दुनिया भर के मुसलमान मेलबर्न फैशन फेस्टिवल के खिलाफ आ गए और मेलबर्न फैशन फेस्टिवल को कुछ ही घंटों के बाद माफी मांगनी पड़ी है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।